हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, GORGEOUS। देखिए जब भी जी के बाद ओ आता है तो जी का उच्चारण हम ग करते हैं। जी को हमने ग लिखना है, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं और आर का उच्चारण हम रे करते हैं दोस्तों। और देखिए जी को हमने यहाँ पर जय पढ़ना है और ई का उच्चारण ई की मात्रा करना है और यहाँ पर OUS का उच्चारण यस के रूप में करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको गॉर्जियस। गॉर्जियस होता है दोस्तों सुंदर, जैसे सुमन इज अ गॉर्जियस गर्ल। सुमन जो है एक सुंदर लड़की है। या फिर हम कह सकते हैं राम इज अ गॉर्जियस मैन। राम एक बहुत ही सुंदर आदमी है। ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए खुद से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PRETTY। देखिए पी का उच्चारण हम पै करते हैं, आर को हम रे लिखते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डबल टी का उच्चारण हम टे करेंगे और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। प्रेटी दोस्तों, प्रेटी होता है एक तरह से प्यारा या फिर प्यारी। क्लियर? प्यारा या फिर प्यारी। प्रेटी मीन्स प्यारा या प्यारी। जैसे सुनीता इज ए प्रेटी गर्ल। सुनीता एक प्यारी लड़की है। या फिर हम कह सकते हैं श्याम इज अ प्रेटी बॉय। श्याम एक प्यारा लड़का है। ऐसे छोटे वाक्य बनाइए। नेक्स्ट है BOTHER। देखिए बी का उच्चारण हम बै करते हैं और ओ को हमने ओ पढ़ना है और THE का उच्चारण हम दे करते हैं और आर को रे लिखते हैं। बोदर। बोदर मीन्स होता है दोस्तों परेशान करना। बोदर परेशान करना। जैसे डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। ठीक है ना? तो बोदर मीन्स होता है परेशान करना। डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WINK। इसको पढ़ते हैं हम विंक। क्या पढ़ते हैं? विंक। विंक मीन्स होता है दोस्तों आंख मारना। विंक आंख मारना। क्लियर? विंक मीन्स आंख मारना। गोर्जियस। गोर्जियस होता है दोस्तों सुंदर। प्रेटी प्यारा या फिर प्यारी। बोदर। बोदर होता है परेशान करना। विंक। विंक मीन्स होता है आंख मारना। नेक्स्ट है REPENT। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं और ई को हम ई की मात्रा लिखेंगे और पी का उच्चारण पै करना है। ई को फिर से ए की मात्रा लिखते हैं और एन को हमने न लिखना है, टी को टे पढ़ते हैं। रिपेंट। रिपेंट होता है दोस्तों पछताना। रिपेंट पछताना। जैसे हम कहते हैं डोंट रिपेंट, पछताओ मत। क्लियर? तो रिपेंट होता है पछताना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ARRANGE। ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डबल आर को रे पढ़ते हैं। ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन का उच्चारण आधा न करना है। GE को हम जय पढ़ते हैं। अरेंज। अरेंज होता है दोस्तों प्रबंध करना। अरेंज प्रबंध करना। भाई इस काम को जो है आप अरेंज कर दो। ठीक है ना? यानी कि प्रबंध कर दो। नेक्स्ट है ADMIT। ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डी को हमने डे पढ़ना है, एम को हम मैं लिखते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और टी का प्रोनाउंस टे करते हैं। एडमिट। एडमिट होता है दोस्तों एक तरह से हम कहते हैं स्वीकार करना। आई एडमिट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। क्लियर? जैसे कहते हैं वी एडमिट दैट, हम उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है BET। इसको पढ़ते हैं हम बैट। बैट मीन्स होता है दोस्तों शर्त लगाना, यानी कि एक तरह से शर्त। बैट मीन्स शर्त। क्लियर? जैसे बोलते हैं डोंट बैटिंग, शर्त मत लगाओ, ऐसे। रिपेंट होता है पछताना। अरेंज प्रबंध करना।
एडमिट स्वीकार करना, बेट बेट मीन्स होता है शर्त। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड AVOID। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करते हैं और वी को हमने वे लिखना है, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं और आई को हम ई पढ़ते हैं और डी को डे। अवॉइड 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 होता है दोस्तों टालना। अवॉइड टालना, जैसे किसी काम को टालना है तो टालने के लिए वर्ड यूज करेंगे अवॉइड। नेक्स्ट वर्ड है DISCUSS। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस को हमने से लिखना है और जब भी सी के बाद यू आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और यहाँ पर डबल एस को हम से पढ़ेंगे। डिस्कस। देखिए डिस्कस डिस्कस होता है चर्चा करना, किसी मैटर पर जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्कस करना, यानी कि चर्चा करना। क्लियर। डिस्कस बातचीत करना, विचार विमर्श करना, तो ये सब डिस्कस होता है। FEW इसको पढ़ते हैं हम फ्यू। फ्यू मीन्स होता है दोस्तों कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है MANY। एम का उच्चारण मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को न लिखते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। मैनी मैनी मीन्स होता है दोस्तों अनेक, यानी कि बहुत सारे, उसको हम मैनी बोलते हैं, जैसे मैनी पीपल बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो ऐसे HEAVY एच का उच्चारण हम हमेशा है करते हैं और यहाँ पर EA को ए की मात्रा पढ़ेंगे और वी को हमने वह पढ़ना है, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। हैवी हैवी मीन्स होता है भारी, हैवी भारी, जैसे कहते हैं दिस स्टोन इज वेरी हैवी, यह पत्थर भारी है, या कहते हैं कुछ भी दिस स्टोन इज वेरी हैवी, यह स्टोन जो है यह पत्थर भारी है, तो हैवी होता है भारी। अवॉइड टालना, डिस्कस चर्चा करना, फ्यू कुछ, मैनी मैनी होता है अनेक, हैवी हैवी मीन्स भारी। नेक्स्ट वर्ड है QUITE। देखिए QUITE का उच्चारण हम कैसे करेंगे, जब भी क्याउ के बाद यू आता है और साथ में आई आता है तो क्याउ का उच्चारण तो हम यहाँ पर आधा कै करेंगे और देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर वह करेंगे और आई का उच्चारण आई ही करते हैं ऐसे और टी को टे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम क्वाइट। क्वाइट क्वाइट होता है चुप, यानी कि चुप रहना एक तरह से, क्वाइट मीन्स चुप या फिर खामोशी ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है NOISY, इसको पढ़ते हैं नॉइसी। क्या पढ़ते हैं, नॉइसी। अब नॉइसी क्या होता है, नॉइसी होता है शोर, नॉइसी शोर, कई बार इसको हम नॉइजी भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, नॉइसी मतलब शोर। नेक्स्ट है MELADIC। एम का उच्चारण हम मैं करते हैं हमेशा और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण ले करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डी को हम डे पढ़ेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे और सी का उच्चारण कै करते हैं। मेलेडिक। अब मेलेडिक क्या होता है, मेलेडिक होता है मधुर, यानी कि एक तरह से मीठा, ठीक है ना, मेलेडिक। नेक्स्ट है LOOSE। एल का उच्चारण ले करते हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा लिखते हैं। क्लियर। और देखिए जब भी एस से पहले ओ आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं, इसलिए एस को हम जय पढ़ेंगे और लास्ट में जब ई आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। लूज। लूज क्या होता है, लूज मीन्स होता है ढीला, लूज मीन्स क्या होता है, ढीला। क्लियर। नेक्स्ट है EAGER, इसको पढ़ते हैं ईगर। ईगर ईगर होता है एक तरह से उत्सुक, किसी बात को जानने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला, उसको बोलते हैं ईगर, मतलब उत्सुक, बेचैन सा होना, ठीक है। क्वाइट चुप, नॉइसी नॉइसी होता है शोर, मेलेडिक मेलेडिक मीन्स होता है मधुर, लूज यानी कि ढीला, ईगर ईगर होता है उत्सुक। क्लियर। देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब आपने जब भी जी से पहले डी आता है तो डी का उच्चारण हमने नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ई का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे और डी को हमने नहीं पढ़ना है, जी ई का उच्चारण
जय करेंगे। एज, एज नहीं पढ़ना है, एज पढ़ना है। एज मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स किनारा, जैसे रिवर का एज होता है यानी नदी का किनारा, तो उसको हम एज बोलते हैं यानी किनारा। ENEMY, ई का उच्चारण देखिए दोस्तों हम ए करेंगे और एन को न पढ़ना है, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। MY का उच्चारण मी करेंगे। एनिमी, अब दोस्तों एनिमी क्या होता है? एनिमी होता है शत्रु, एनिमी शत्रु, जैसे श्याम इज माई एनिमी, श्याम मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, CHE का उच्चारण हम च करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और CK का उच्चारण क करेंगे यानी कि चेक। OUT का उच्चारण आउट करते हैं यानी कि चेक आउट। अब चेक आउट क्या होता है? चेक आउट होता है जांच करना, जांच करना, चेक आउट, जांच करना। इस काम को चेक आउट करो मतलब जांच करो एक तरह से। नेक्स्ट है GIVE, इसको पढ़ते हैं गिव, गिव, और UP का उच्चारण करते हैं हमेशा अप यानी कि गिव अप। अब गिव अप क्या होता है? हार मानना। तो अगर हमने इसको सेंटेंस में यूज करना है तो हम कह सकते हैं डोंट गिव अप, कि हार मत मानो। क्लियर। तो गिव अप होता है हार मानना। क्लियर। डोंट गिव अप, कभी हार मत मानो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था। एज, एज मीन्स होता है किनारा, एनिमी शत्रु, चेकआउट जांच करना, गिव अप हार मानना। नेक्स्ट है SHOW, देखिए SH का उच्चारण हम स करते हैं, OW को O की मात्रा पढ़ते हैं यानी कि शो। OFF को ऑफ पढ़ते हैं, शो ऑफ। अब दोस्तों शो ऑफ क्या होता है? शो ऑफ होता है दिखावा करना, शो ऑफ मीन्स दिखावा करना। क्लियर। दिखावा करना। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, COUNT, मतलब काउंट, काउंट। ON का उच्चारण ऑन करते हैं, काउंट ऑन। दोस्तों काउंट ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, काउंट ऑन भरोसा करना। क्लियर। काउंट ऑन भरोसा करना। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है REMEMBER, देखिए तोड़ के पढ़ते हैं। आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एम का उच्चारण मैं लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और एम को हमने आधा मैं पढ़ना है। बी का उच्चारण बै करते हैं, ई आर को रे पढ़ेंगे। रिमेम्बर, देखिए रिमेम्बर, रिमेम्बर होता है याद करना, रिमेम्बर याद करना। क्लियर। शो ऑफ दिखावा करना, काउंट ऑन भरोसा करना। रिमेम्बर, रिमेम्बर मीन्स होता है दोस्तों याद करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड PURCHASE, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब भी PU के बाद U आता है और R से पहले U आता है तो U का उच्चारण U नहीं करना है, आपने ए करना है। तो P का उच्चारण हम पै लिखेंगे, और देखिए UR का उच्चारण रे लिखेंगे, और CH को हम च पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और जब भी S से पहले ए आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं, और ई का उच्चारण हमने नहीं करना है। परचेज, अब परचेज क्या होता है? परचेज होता है खरीदना, परचेज खरीदना। जैसे आई परचेज्ड दिस पेन, मैंने इस पेन को खरीदा। तो परचेज मीन्स होता है खरीदना। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है SUCCEED, देखिए S का उच्चारण हम यहाँ पर श लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी एक बात लागू होती है कि जब भी S के बाद U आता है और C से पहले U आता है तो हम कभी भी U का उच्चारण ऊ नहीं करते हैं, ए करते हैं, यानी कि SU का उच्चारण श करेंगे और C का उच्चारण क करेंगे यानी कि शक। ठीक है। और देखिए CE का उच्चारण स करते हैं। क्लियर। और ई को हम ई की मात्रा पढ़ेंगे और डी को डे पढ़ेंगे। देखिए सक्सीड, अब सक्सीड क्या होता है? सक्सीड मीन्स होता है दोस्तों सफल होना, सक्सीड सफल होना, किसी काम में
सफल होना यानी पास होना, उसको बोलते हैं हम सक्सीड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है SELLER। एस का उच्चारण हमेशा स करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, ER को रे पढ़ते हैं। सेलर। सेलर मीन्स होता है दोस्तों बेचने वाला। सेलर बेचने वाला। जैसे राम इज अ सेलर, राम एक बेचने वाला है, कुछ भी बेचने वाला है, ठीक है ना। सेलर मीन्स होता है बेचने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए PANIC। पी का उच्चारण हम पै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण न करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी को हमने कै पढ़ना है। पैनिक। पैनिक। पैनिक मीन्स क्या होता है? घबरा जाना। पैनिक घबरा जाना। तो कहते हैं ना डोंट पैनिक, घबराओ मत। तो इस तरह से छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाइए खुद से। परचेज खरीदना, सक्सीड सफल होना, सेलर बेचने वाला, पैनिक घबरा जाना। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।